प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ 3 है रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, इससे पहले पीरियड में आपने लेखक के विषय में जाना था और हमने पाठ का सारांश भी बताया था। आज हम इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के विषय में आपको बताएंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है, जब एकांकी का आरंभ होता है तो मेहमान के स्वागत की तैयारी। जैसे ही इस एकांकी का आरंभ होता है तो इस एकांकी में घर के मुखिया यानी रामस्वरूप, जो उमा के पिता हैं, अपने घर को सजाते और संवारते हैं, क्योंकि आज उनकी बेटी उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आ रहे हैं। रामस्वरूप अपने नौकर के साथ तख्त और उस पर बिछाई जाने वाली चादर ठीक करते हैं। नौकर कुछ ऊंचा सुनने के कारण धोबी को धोती सुन लेता है, जिसके कारण घर में हंसने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बच्चों, दूसरा पॉइंट है रामस्वरूप तथा प्रेमा, उनकी पत्नी प्रेमा का वार्तालाप। उमा की माँ प्रेमा बताती हैं कि उनकी बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है और वो इसका सारा दोष पढ़ाई लिखाई पर डाल देती हैं। वो कहती हैं कि इससे अच्छा तो हमारा ज़माना था, जब लड़कियां कम पढ़ा लिखा करती थीं। प्रेमा बताती हैं कि उमा पाउडर तक नहीं लगाती है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं कि वो बिना पाउडर के ही अच्छी लगती है। रामस्वरूप बताते हैं कि वैसे तो वे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। गोपाल प्रसाद यानी कि जो लड़के के पिता हैं, वो पेशे से वकील हैं और उनका बेटा बीएससी पास है और इस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, पर उनके विचार दकियानुसी हैं। वो ऐसी लड़की चाहते हैं जो अधिक पढ़ी लिखी ना हो, और लड़का तो बाप से भी बढ़कर है। वो पढ़ता तो लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में है, पर शादी के मामले में उसे कम पढ़ी लिखी लड़की पसंद है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब किसी भी तरह से उसे तैयार करो, क्योंकि लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। बच्चों, तीसरा पॉइंट है रामस्वरूप यानी उमा के पिता की विवशता, मतलब मजबूरी। रामस्वरूप जानते हैं कि उमा को पढ़ाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, फिर भी लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी के बीए पढ़े लिखे होने की बात नहीं बता पाते। लड़के वालों का मानना था कि लड़की को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो उसे घर गृहस्थी ही संभालनी पड़ती है। इस प्रकार रामस्वरूप मजबूरी के कारण अपनी बेटी के पढ़े लिखे होने की बात लड़के वालों से छुपाते हैं। बच्चों, चौथा पॉइंट है लड़के वालों का आगमन और उनका स्वागत सत्कार। नौकर बताता है कि बाहर अतिथि आए हैं, तो वो जल्दी से हारमोनियम ठीक जगह पर रख देते हैं और नौकर को मक्खन लाने के लिए बाजार भेज देते हैं। रामस्वरूप ने लड़के वालों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी बीच उनको नाश्ता लगाया जाता है। गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की पढ़ाई की बात भी कहते हैं कि उस ज़माने में मैट्रिक पढ़ा हुआ जो अंग्रेज़ी लिखता था, उसकी तुलना आज का एमए की डिग्री लेने वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता। बच्चों, इसका पांचवा पॉइंट है लड़के वालों के दकियानुसी विचार। अब गोपाल प्रसाद लड़की के बारे में बात करते हैं कि लड़की का सुंदर होना आवश्यक है। फिर वो रामस्वरूप से पूछते हैं कि उनकी लड़की अधिक पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए थी, बस मैट्रिक पास ही होना चाहिए। वो लड़कों की पढ़ाई की तो वकालत करते, पर लड़कियों की नहीं। वो अपना तर्क देते हुए कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। उनके अनुसार पढ़ने लिखने वालों का काम तो लड़कों का होता है, स्त्रियों को तो केवल घर गृहस्थी संभालनी होती है, अतः उनको अधिक पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनके पढ़े लिखे बेटे की भी यही धारणा थी। रामस्वरूप भी गोपाल प्रसाद की बातों में हाँ मिलाते हैं और उच्च शिक्षा सिर्फ पुरुषों को ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसी बातों का वो समर्थन करते हैं। इसका अगला पॉइंट है उमा का प्रवेश, यानी उमा उस एकांकी में प्रवेश करती है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तश्तरी लेकर कमरे में आती है। उसने सादे कपड़े पहने थे तथा गर्दन उसकी झुकी हुई थी और आंखों पर चश्मा था। गोपाल प्रसाद और उनका बेटा उमा का चश्मा देखकर चौंक जाते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुख गई थीं, इसीलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। इसका अगला पॉइंट है लड़के वालों का उमा से सवाल करना। गोपाल प्रसाद के उमा के लिए प्रश्न पर प्रश्न शुरू करते हुए कहते हैं कि गाना बजाना आता है या नहीं, खाना बनाना जानती हो या नहीं, पेंटिंग और सिलाई जानती हो या नहीं। इस तरह के वो अनेक प्रश्न उससे करते हैं। उमा मीरा का प्रसिद्ध भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाने लगती है और गाते गाते उसकी नज़र शंकर से मिल जाती है
और वो गाते गाते रुक जाती है। अब गोपाल प्रसाद फिर पूछते हैं कि कुछ इनाम जीता है या नहीं। अब वो चुप रहती है। इसके बाद उमा का लड़के वालों को जवाब देना है। ये पॉइंट है आपका कि रामस्वरूप कहते हैं कि बेटी जवाब दो, तो वो फूट पड़ती है। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब मेज़ कुर्सी बिकती है तब दुकानदार मेज़ कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखा देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना कहकर वो चुप हो जाती है। वो आगे कहती कि इन महाशय से पूछिए, क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? क्या उनको चोट नहीं लगती? तब गोपाल प्रसाद झल्ला जाते हैं। बच्चों, इसका अगला पॉइंट है उमा द्वारा शंकर की पोल खोलना। उमा गोपाल प्रसाद से कहती है कि ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से इनको कैसे भगाया गया था। वो शंकर की करतूत के विषय में बताती है कि शंकर कॉलेज में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूमते हुए और लड़कियों से छेड़छाड़ी करते हुए पकड़े गए थे। तब उसने नौकरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी थी और वहाँ से भाग निकला था। उसकी वहाँ पिटाई भी हुई थी। उमा शंकर की चरित्रहीनता को उधेड़ कर रख देती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या तुम पढ़ी लिखी हो? तब उमा जवाब देते हुए कहती कि हाँ, मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। उमा के कथन पर गोपाल प्रसाद को पता लगता है कि वो कॉलेज में पढ़ी है। उमा ने जब लड़के वालों की सभी करतूतें कह दी तब लड़के वालों का मुंह बन गया। गोपाल प्रसाद बोले कि रामस्वरूप जी, आपने क्या हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलवाया है? बच्चों, इसका आखिरी पॉइंट है शंकर की बैकबोन का स्पष्टीकरण। गोपाल प्रसाद स्वयं को अपमानित किए जाने की बात कहते हैं और वहाँ से जाने का नाटक करते हैं। तो उमा ये कहकर उन्हें और चिढ़ा देती है कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन। और गोपाल प्रसाद और शंकर लौट जाते हैं, तभी पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार आपने ये देखा कि इस पाठ रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस प्रकार उमा ने अनपढ़, कम पढ़े लिखे, चरित्रहीन शंकर को ये कहकर चिढ़ा दिया कि उसकी बैकबोन है या नहीं, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं। बच्चों, इस समाज में लड़कियां और लड़के दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। यदि खाली लड़के पढ़े लिखे होंगे और लड़कियां पढ़ी नहीं लिखी होंगी तो भी हमारा समाज एक सुदृढ़ समाज नहीं बनेगा। इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से समाज को ये संदेश दिया है कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों का भी पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। आपका ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।